नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज ही के दिन ठीक 9 साल पहले नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से यह शब्द पूरे देश ने सुने। मौका था नई नवेली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। समारोह में देश विदेश के करीब 4000 चुनिंदा लोग मौजूद थे। उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने मंच पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली और इसी के साथ देश को आज ही के दिन यानी 26 मई 2014 को अपना 15वां प्रधानमंत्री मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बातों के बारे में जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, मोदी नीति, नरेंद्र मोदी होने का अर्थ जैसी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। साल 2014 में हुआ आम चुनाव इसलिए खास था क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी। राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर आई बीजेपी ने 282 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई। साल 1984 में आम चुनावों में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। उसके बाद किसी एक पार्टी की ओर से यह सबसे ज्यादा सीटें थी। पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस को 162 सीटों का नुकसान, वहीं भाजपा को 166 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं साल 2004 में इंडियन शाइनिंग की चमक को दूर करते हुए केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी, जिसके बाद एक चौंकाने वाला फैसला हुआ और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले चुनावों में भी सत्ता यूपीए के पास रही और प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह के पास। लेकिन साल 2014 में हुए चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए चुनौतियां ज्यादा थी। भ्रष्टाचार, महंगाई और काले धन पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा था। निर्भया कांड के बाद लोगों में भी गुस्सा था। अन्ना हजारे लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ आए दिन लोग सड़कों पर उतर रहे थे। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी तैयारी और कामों से जनता के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। साल 2013 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। 2014 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल था। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी या तो जीती या सत्ता बचाने में कामयाब रही। इसके बाद जहां एक तरफ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी। उस समय नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल चला रहे थे। गुजरात 2 वजहों से लोगों की जुबान पे था। पहला 2002 दंगा और दूसरा गुजरात मॉडल। इन दोनों वजहों से नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट और बहुसंख्यक आबादी के मसीहा के तौर पर लोगों की पसंद बने हुए थे। 7 अप्रैल से 12 मई 2014 के दौरान 9 चरणों में चुनाव हुए। इस दौरान विकास और बदलाव की एक ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाने तक की सीटें नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेस के 178 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। साल 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी। उसमें बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। केवल 30 सालों में ही भाजपा सरकार ने 2 सीटों से 282 सीटों का सफर तय किया। वहीं साल 2019 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़कर 303 सीटों पर पहुंच गया और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 26 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1950 में ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी लिमिट को खत्म कर दिया गया था। वहीं साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार नेशनल सॉरी डे मनाया गया था। साल 2002 में चीन का एक यात्री विमान समुद्र में गिरा, जिसमें 225 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन साल 2007 में भारत और जर्मनी के बीच रक्षा समझौता हुआ था। वहीं साल 2014 में उत्तर प्रदेश के चुरेब रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 29 यात्रियों की मौत हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट पे लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।